बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस साल देश लौटने के ऐलान के बाद वहां की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। भारत में निर्वासन का जीवन बिता रही हसीना ने कहा कि वह सभी बाधाओं को पार कर अपने देश लौटेंगी और लोकतंत्र तथा 1971 के मुक्ति संग्राम की भावना को फिर से स्थापित करने के लिए संघर्ष जारी रखेंगी। उन्होंने अपने खिलाफ सुनाई गई मौत की सजा को राजनीतिक प्रतिशोध करार देते हुए मौजूदा सरकार पर न्यायपालिका के दुरुपयोग का आरोप लगाया। हसीना के इस बयान के बाद बांग्लादेश में उनकी पार्टी आवामी लीग के समर्थकों ने एक बार फिर जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध लगाने की मांग तेज कर दी है। उनका आरोप है कि 1971 के मुक्ति संग्राम का विरोध करने वाली जमाते इस्लामी आज फिर से राजनीति में मजबूत होती जा रही है और देश की धर्मनिरपेक्ष पहचान के लिए चुनौती बन रही है। आवामी लीग समर्थकों का कहना है कि अगर बांग्लादेश को अपने संस्थापक सिद्धांतों पर कायम रखना है तो कट्टरपंथी राजनीति को दोबारा आगे बढ़ने से रोकना होगा। हालांकि मौजूदा प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व वाली सरकार और उनके सहयोगी दलों का रुख इससे अलग है। 2024 में अंतरिम सरकार के दौरान जमाते इस्लामी पर लगा प्रतिबंध हटाया गया था और बाद में अदालत ने भी पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों को बहाल कर दिया था। इसके बाद हुए चुनाव में जमात मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी और बांग्लादेश की राजनीति में उसका प्रभाव भी काफी बढ़ गया। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि शेख हसीना की संभावित वापसी बांग्लादेश की राजनीति को और अधिक ध्रुवीकृत और ज्यादा और जटिल कर सकती है। एक तरफ आवामी लीग लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और 1971 की विरासत को मुद्दा बना रही है, जबकि दूसरी ओर बीएनपी और जमाते इस्लामी नए राजनीतिक समीकरणों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में हसीना की वापसी, जमात पर प्रतिबंध की मांग और आगामी राजनीतिक संघर्ष बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति के साथ साथ पूरे दक्षिण एशिया की राजनीतिक स्थिति पर भी असर डाल सकते हैं। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।